हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी सिंपल इंटरेस्ट की 4th क्लास कर रहे होंगे। और भाई एक बात और कि भाई हम लोगों को अगर डाउट भेजने हैं, ठीक है, तो डाउट आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो। भाई एक तो मैंने ऑप्शन रखा है टेलीग्राम का, आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @anik G92 पे भी G92 पे, या फिर इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। सर्च कर लेना अनिक गर्ग, अनिक गर्ग, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा भाई, वहाँ से आप देख लेना भाई, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी बना रखा हम लोगों ने, उस ग्रुप में भी आप लोगों को सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। जो PDF डलती है वो भी टेलीग्राम के चैनल पे डलती है। हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वो मैं डाल दूंगा भाई डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम ID भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और भाई कोई टेलीग्राम भी नहीं चलाता, इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता, कम से कम फेसबुक तो चलाता ही होगा, ठीक है। आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो मुझे अनिक गर्ग के नाम से, भाई आपको मिल जाएगा, वहाँ मेरी फोटो लगी मिलेगी, आपको पहचान लोगे आप आराम से इसको, ठीक है। तो आपको 3 मैंने ऑप्शन दे दिए, कहीं भी आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हो, ठीक है। चलिए फिर अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी सिंपल इंटरेस्ट की आज 4th क्लास रहेगी भाई, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं थोड़ा सा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। क्वेश्चन ने क्या कहा, 400 रुपए 480 बन जाते हैं भाई 4 साल में, 4 वर्ष में, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा, नया मिश्र धन क्या होगा। अब एक बात मुझे बताओ भाई, ब्याज की दर बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ब्याज की दर बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, बस इतना याद रखो। ब्याज कितना बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा जितनी दर बढ़ेगी। दर कितनी बढ़ी, 2%। तो बढ़ा हुआ ब्याज निकाल लो भाई, बस बढ़ा हुआ ब्याज पे, ठीक है, ब्याज निकाल लो। ब्याज कैसे निकालते हो, मूलधन, मूलधन कितना था 400 रुपए, दर कितनी बढ़ गया भाई 2%, 4 साल बटे में कितना 100, तो भी 32 रुपए ब्याज के बढ़ जाएंगे, मतलब आपको 32 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। 400 रुपए के 480 बन जाते हैं 4 साल में। कोई ना कोई ब्याज की दर रही होगी, वो दे नहीं रखी, कोई ना कोई तो रही होगी, वो दे नहीं रखी उसने भी, बताई नहीं उसने, ना हम लोग निकालेंगे, ठीक है। हमें निकालनी भी नहीं है, निकालोगे तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। उसने कहा अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दें तो तुम बढ़ा हुआ ब्याज निकाल लो भाई, बस सीधे सीधे। ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन, दर कितनी बढ़ गई 2, 4 साल है बटे 100, 32 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कितने रुपए दे रहे थे भाई, अब 480 रुपए देने थे। देखो ये तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इतने रुपए उधार लिए थे इतने रुपए देने पड़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा 2% दर ज्यादा, तो भी 32 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो जोड़ देना 512 रुपए आपको देने पड़ेंगे, बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। मतलब जितनी भी दर बढ़ेगी ना उतना ही ब्याज बढ़ जाएगा, तो बढ़ा हुआ ब्याज निकाल लेना, बस दैट्स इट। चलिए उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं बोर्ड पे, बिल्कुल सेम तो नहीं है बट सिमिलर सा ही है, ठीक है। हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन लेके ही चल रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइप आपकी हो जाए भाई यहाँ पे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज की दर
3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता है। अभी क्या सिखाया था मैंने, बढ़ा हुआ ब्याज निकालने के लिए। देखो उसने क्या बोला क्वेश्चन में, अगर ब्याज की दर 3% बढ़ गई, अगर ब्याज की दर 3% बढ़ गई तो आपको 72 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। 72 रुपये क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि ब्याज की दर 3% बढ़ गई, इसीलिए आपको 72 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बस आपको निकालना क्या है इसमें, मूलधन। मूलधन निकालने का जो सिंपल फार्मूला होता है वही लगा दो। मूलधन कैसे निकालते हैं? ब्याज गुना में 100 बटे दर और टाइम में। देखो ब्याज कितने रुपए ब्याज बढ़ गया? 72 रुपये बढ़ गया। बढ़ा हुआ ब्याज लिखा मैंने यहाँ पे, तो नीचे क्या लिखोगे? देखो ब्याज मैंने लिखा है बढ़ा हुआ ब्याज, तो नीचे भी दर लिखेंगे वो जो बढ़ गई। तो दर कितनी बढ़ गई? 3% बढ़ गई। तो ये बढ़ा हुआ ब्याज, ये बढ़ी हुई दर। तो मैंने बताया भी है दर जितनी बढ़ती है ब्याज भी उतना बढ़ता है, ठीक है। बट प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता, वो उतना ही रहता है, ठीक है। तो ब्याज 72 रुपये बढ़ा, दर 3 बढ़ गई, गुना में 100 था, नीचे टाइम। टाइम कितने साल का है? 2 साल का। भाई काट लो, 3 दूनी 6, 6 पे काटोगे 12, 1200 रुपये मूलधन आएगा। भाई मूलधन कितना आएगा? 1200 रुपये, ठीक है। ऑप्शन ए। इससे बड़ा हो जाएगा अगर और तरीकों से करोगे तो उसको, ठीक है। 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अगला क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 956 हो जाती है। देखो ध्यान से, कुछ इन्हीं से रिलेटेड है, पहले वाले से रिलेटेड है। 800 रुपये 3 साल में 956 हो गए। भाई 800 रुपये 3 साल में 956 हो गए। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, बिल्कुल पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया मैंने आज उस जैसा क्वेश्चन है ये। अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा? मतलब ये 800 रुपये जो है ना 956 बन गए। क्वेश्चन कह रहा है अगर ब्याज की दर ज्यादा होती, कितनी ज्यादा होती? 4%, तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज आता? भाई एक्स्ट्रा ब्याज निकाल लो, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे, या बढ़ा हुआ ब्याज, वही चीज है। तो ब्याज कैसे निकालते हो? मूलधन कितनी दर बढ़ गई? 4, समय 3 बटे 100 निकाल देना भाई। 96 रुपये अगर ब्याज की दर बढ़ गई, अगर ब्याज की दर बढ़ गई तो 96 रुपये आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। 96 रुपये ज्यादा, मतलब 956 रुपये देने थे, ब्याज बढ़ गया तो भाई 96 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो जोड़ लेना इनको, 6 6 12, 9 5 14 और 1 15, 1052 रुपये आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि ब्याज की दर बढ़ गई है इसीलिए आपको 956 रुपये ना देके 1052 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, उतार लो इसको फटाफट से। फटाफट उतार दो भी, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं बोर्ड पे, मैं पढ़िएगा उसको। हालांकि अगला जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये टाइप मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है, फिर भी मैं इसका एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है, तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है।
कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, मैंने ये टाइप पढ़ा दिया आप लोगों को। देखो पहली लाइन पढ़ो बस। 5 साल में पैसे दुगने, 5 साल में पैसे दुगने, मतलब ये समझ लो मेरे पास 1 रुपया था, उसके दुगने, दुगने का मतलब 2 से गुना, दुगना, 2 गुना, 2 गुना, ठीक है, डबल, 2 रुपए बन गए भाई। 1 रुपए के 2 रुपए बन गए, कितना ब्याज आया, ब्याज कितना आया 1 रुपए का, ब्याज कितना आया 1 रुपए का। दर निकाल दो भाई। दर क्या होती है, ब्याज पढ़ा चुका हूं मैं ये टाइप आपको, ब्याज गुना में 100 बटे मूलधन गुना में समय। कितने साल की बात है भाई, ये 5 साल की बात है, तो काट दो भाई, 20% की दर आई। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिक्स कर रखे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया आपको। ये दूसरा भाई क्या बोला गया है, पहले इसको उतारो एक बार, फटाफट से कॉपी कर लो। हो गया होगा कॉपी। चलिए दूसरी स्टेटमेंट कहती है किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुने हो गए भाई। देखना आप ध्यान से, तिगुने मतलब 3 गुने, मतलब ट्रिपल भी कह सकते हैं, ट्रेबल भी होता है एक वर्ड, वो भी हो, ठीक है, इंग्लिश वाले ध्यान रखना। 3 गुने में 1 रुपए के 3 रुपए बन गए, कितना ब्याज आया, 1 रुपए के 3 रुपए बनाओगे तो कितना ब्याज आया 2 रुपए का। कितना ब्याज आया भाई 2 रुपए ब्याज आया। दर निकाल दो भाई। दर कैसे निकालते हैं, ब्याज गुना में 100, ब्याज गुना में 100 बटे प्रिंसिपल, समय 12 साल का भाई। 2 पे काट लेना 6 पे काट लेना इसको भी, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। पूछा क्या था, कम वाली ब्याज दर, जो भी कम है, तो 20 छोटा है कि 16 छोटा है भाई, 20 छोटा है कि 16 छोटा है, 16 छोटा है, कोई भी बता देगा। तो यही उत्तर है इस क्वेश्चन का भाई, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% भाई। ठीक है, कम वाली ब्याज दर आपको बतानी थी यहाँ पे। क्लियर हो गया, उतार लिया होगा भाई सबने। चलिए फिर मिटा रहा हूं भाई मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन है 500 रुपए की एक धनराशि, 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। ठीक है भाई, यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों से प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये है तो दूसरी धनराशि क्या है। देखो सिंपल तरीके से बना लो इसको, तो बेशक से देखो भाई, एक बंदे ने 500 रुपये ब्याज पे दे दिए, ब्याज निकाल रहा हूं मैं, 500 रुपये मूलधन गुना दर 12 की, समय 4 साल का लास्ट में दे रखा है बटे 100, यही ब्याज आएगा भाई। 500 रुपये उधार में दे दिए, ब्याज कैसे निकलेगा, 500 रुपये मूलधन, दर 12 की, समय 4 साल का बटे 100 जमा। उसने आगे बोला एक अन्य धनराशि, अन्य का मतलब पता नहीं, अन्य का मतलब पता नहीं, 10% पे दे दी 4 साल के लिए बटे में 100, कुल मिलाकर 480 रुपये ब्याज आया। कुल मिलाकर कितने रुपए ब्याज आया भाई, 480 रुपये ब्याज आया कुल मिलाकर। ठीक है, तो सॉल्व कर लो भाई, बड़ा आसान है सॉल्व करना, देख लो जैसे भी तुम्हें सुटेबल लगे, या तो कॉमन करके कर लो, 100 कॉमन है, 4 कॉमन है, या फिर काटना है तो यहीं काट लो, जैसे भी ठीक लगे आपको वैसे कर लेना भाई। ठीक है, मैं कॉमन कर रहा हूं 4 और 100 को, लो काट ही देता हूं, 4 से कटा 25, 4 से कटा 25, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 पे काटोगे 100,
5 5 25। अब कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन है, ठीक है, 2 भी ऊपर, 2 भी कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक 2 भी निकाल लो। चलो मैंने 2 निकाल लिया और 5 निकाल लिया, 100 तो रह गया, इसमें से 2 निकाल लिया, 6 रह गया, नीचे से 5 निकाल लिया, 1 रह गया, जमा x 2 निकाल लिया, 5 निकाल लिया, बराबर है 480 के। 5 ऊपर गुना हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा अभी, और ये बन गया 600। 600 जमा x बराबर है 5 से गुना हो जाएगी और 2 नीचे आ जाएगा, 2 पे काटोगे 240, 240 की गुना करोगे 1200 बनेगा ये, क्योंकि 24 पंजा 120 होते हैं 1200। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 600 रह जाएगी। बस यही उत्तर है क्वेश्चन का, ठीक है। 600 रुपये हमारे क्वेश्चन का उत्तर बनेगा भाई, ठीक है। इस तरीके से ही बनाओ इसको, और कहोगे मैं एक तरीका और समझा देता हूँ, बट है यही वो तरीका, ठीक है। इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा फिरा के बता सकता हूँ मैं। एक बार उतार लो इसको, फटाफट से उतार। देखिए भी दूसरा तरीका इसका, थोड़ा सा बस घुमा के बताऊंगा इसी को, ठीक है, थोड़ा सिंपल तरीके से। देखो 500 रुपये 12% पे दे दिए 4 साल में, बटे में ब्याज निकाल लो, इंडिपेंडेंट ब्याज निकाल लो अलग से ही। कितने रुपए ब्याज बैठेगा भाई? 12 5 60, 240 रुपये ब्याज बना भाई, 240 रुपये ब्याज बना 500 रुपये के ऊपर भाई। था कितना ब्याज भाई? 480 रुपये। 480 में से 240 तो इस 500 का है, तो बाकी का 240 किसका होगा? बाकी के 240 रुपये ब्याज के कहां या किसके ऊपर होंगे? मतलब किसके ऊपर, मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा भाई? ब्याज। भाई 240 रुपये तो इसके हैं, ब्याज के 500 के। अब बाकी टोटल 480 रुपये थे ब्याज के, 240 तो इसके हैं, तो ये 240 किसके हैं? मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? ब्याज गुना में 100 बटे मूलधन, मूलधन नहीं, दर, रेट 10 का टाइम 4 का, काट दो 600 रुपये पे। बस ठीक है। ये चीजें मैंने थोड़ा अलग अलग करके समझा दी आपको, वहां थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन आपको, ठीक है, ज्यादा बता दी थी, यहां थोड़ा कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट हो जा रही है। ऐसे आप बना सकते हो चीजों को भाई, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लग गया बोर्ड पे आपका, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड से। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% की वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार देता है, ठीक है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी भाई? देखो बिल्कुल आराम से इसको बना सकते हो आप। कैसे भाई? देखो भाई प्रिंसिपल का यहां पता नहीं है क्या है, तो प्रिंसिपल मान लेंगे 100 भाई। कितना मान लिया मैंने? 100 यूनिट, ठीक है। 2 तरीकों से समझाता हूं। उसने कहा 40%, 100 का 40% निकाल लेना, 100 का 40% 40 रुपये, 100 का 40% 40 रुपये मैंने 15% के ब्याज पर दे दिए, 15% के ब्याज पर दे दिए। समय का कोई जिक्र नहीं है, 1 साल ले लो बटे में 100। ये ब्याज आया भाई 40% पैसों पे। आगे क्या कह रहा है? शेष का 100 में से 40 चले गए भाई, कितने रह गए? 60 शेष।
शेष का 50%, इसका 50% भाई मतलब आधा, 30 रुपए, 30 रुपए। ठीक है, 60 में से 30 गए, बाद में 30 बच गए। शेष का आधा, 60 का आधा भाई 50% मतलब आधा, 30 रुपए। 30 रुपयों पर 10% का ब्याज भाई वही 1 साल मैंने ले लिया बटे 100। फिर आगे कह रहा है तथा शेष भाग, 60 में से 30 आ गए, बच गए कितने 30, उस 30 को 18% पे दे दिया, वही 1 साल के लिए बटे 100। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। चलिए फिर काट लेते हैं इनको, गुना कर लो। 15 चौके 60, 606 आ गया भाई, 303 आ गया, काट लिया मैंने। ठीक है, जीरो कट गई। 18 3 54, 540 और 100 5.4 आएगा। कैलकुलेट कर लेना भाई, 9 5 14, 14.4। बस यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर बनेगा भाई, 14.4% ब्याज दर आ गई है हमारी एक तरीके से। ठीक है, हालांकि ये ब्याज आया है तो मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर ही दूं, हालांकि ये हमारा ब्याज आया है ऐसा ही। ब्याज की दर निकालनी है। दर कैसे निकालते हैं? ब्याज गुना में 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 100, समय 1 साल का, क्योंकि 100 लिया था ना मैंने, इसलिए मैंने डायरेक्ट कह दिया यही उत्तर आएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान होते हैं ये वाले क्वेश्चंस तुम्हारे। चलो एक बार उतार दो फटाफट से बेस को भी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा उसको जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बोर्ड पे लग गया है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 रुपए पर 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपए का किसी समय अवधि, किसी का मतलब पता नहीं, उसको निकालना है, किसी समय अवधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। तो समय अवधि बतानी है, क्या होगी भाई? देखो जरा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो दे क्या रखा है, इसमें ये कह रखा है कि ब्याज बराबर है, क्या बराबर है भाई? ब्याज बराबर है। इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में, यही समझने की बात। उसने कहा 500 रुपए हैं, 4 साल का टाइम है और 6.25% की दर है, बटे में कितना भाई? 100। ये वाला ब्याज बराबर होगा 400 रुपए पे टाइम पता नहीं, दर 5 की, बटे 100। देख लो ध्यान से, 400 रुपए का किसी समय अवधि, किसी का मतलब पता नहीं, 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। मैंने दोनों के ब्याज बराबर कर दिए। ठीक है, चलिए सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। देखो 100 से 100 कट गया, पॉइंट हटाओगे, यहां पे पॉइंट था, इसको हटाओगे 100 आएगा नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गई। गुना कर लो, 5 चौके 20, 20 की इससे गुना करोगे भाई, ये आ जाएगा 12,500। ठीक है, 625 का दुगना होता है 1250, 1250 एक जीरो भी थी इसके अंदर, वो आ जाएगी, बराबर है 5 चौके 20, 2000 को नीचे लाके भाग दे दो भाई, 12,500 बटे 2000 भाई, काट लेना इसको। ठीक है, 20 से 5 से काट लो, पहले थोड़ा छोटा हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे 25, 5 से डिवाइड करोगे 4, 4 से डिवाइड करोगे 6 सही 1/4। ये उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, जब भी ब्याज बराबर का क्वेश्चन दे रखा हो तो ब्याज का फार्मूला लगा के उनको बराबर कर दो भाई। ठीक है, उससे बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है भाई, ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। चलिए फिर एक और ऐसा ही हम लोग देखेंगे।
देखिएगा अगला क्वेश्चन में, पढ़िएगा, लग गया बोर्ड पे। उसमें भी ब्याज बराबर करना है। एक व्यक्ति तीन धनराशियों को यहां तीन तीन है भाई, तीन तीन ब्याज बराबर करने हैं। एक व्यक्ति तीन धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशियों का अनुपात बताएं। ब्याज बराबर है अभी तीनों का, तो लगा दो फार्मूला फिर जो मैंने सिखाया आपको। तो भाई तीन धनराशि पता नहीं कौन कौन सी है, तो एक को ए मान लेते हैं। समय 6 साल का, दर 10% बटे 100। भाई तीन धनराशि लेनी है, हमें नहीं पता क्या लेनी है, हमने मान ली ए बी सी। भाई मैंने ए ले लिया, 6 साल का टाइम है, 10% की दर है बटे 100, क्रम में लेना। फिर मैंने ले लिया बी, भाई 10 साल ले लिए और उसे 12% ले लिया बटे 100। फिर मैंने पैसे ले लिए सी, 12 साल है, 15% है बटे 100। ये दे रखा भाई, काट दो 100 100 100, ये बन गया भाई 60, ये बन गया 120, वो बन गया 180। भाई 12 15 180, 10 की और 12 की गुना 120, 60। काट लो इनको भी, कट गए ये भी। 60 कम 60, 60 दूनी 120, 60 या 180। हमें इन तीनों राशियों का अनुपात बताना है, मतलब ए का, बी का और सी का रेशियो बताना है। अब ये चीज तुम्हें मैं रेशियो के टॉपिक में सिखाऊंगा कि भाई इसको कैसे बदलें, रेशियो में इसको कैसे बदलें। ठीक है, एक बार यहां भी बता ही रहा हूं, बताना तो वहां भी ऐसे ही है मुझे। एलसीएम ले लेना भाई, 3 का, 2 का, 1 का एलसीएम कितना है 6। 1 से 6 को काटोगे 6, 2 से 6 को काटोगे 3, 3 से 6 को काटोगे 2। जब भी बराबर का निशान हो ना और रेशियो निकालना हो, ये रेशियो किस किस का बना, ए का, बी का और सी का। यही उत्तर है 6 3 2। बहुत सारे बच्चे क्या कराते हैं पेपर में, 1 2 3 ही कराते हैं। वो कह देंगे जी यहाँ पे 1 लिख रहा है, यहाँ 2 लिख रहा है, यहाँ 3 लिख रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। जब भी कुछ भी रेशियो इक्वल हो आपस में, मतलब कोई भी ऐसे इक्वल में हो, तो उनका रेशियो बनाने के लिए एलसीएम ले लो, जो लिखा है उससे भाग कर दो, जो लिखा है उससे भाग कर दो, भाग कर दो, ये उत्तर आएगा 6:3:2। ठीक है भाई, कॉपी करो जल्दी से, वीडियो रोक कर उतार लो इसको। हो गया होगा। चलिए, जैसे अब हम लोगों ने पढ़ा ब्याज बराबर, भाई ऐसे ही मिश्र धन अमाउंट बराबर भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बेस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पे लगा रहा हूं मैं उसी टाइप का, देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन भाई, जिसमें अमाउंट बराबर होंगे, बोर्ड से पढ़ो। ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा? उनका कर्ज बराबर हो जाएगा, मतलब अमाउंट बराबर करना है, इसमें अमाउंट बराबर करना है। पहले मैं तुम्हें याद दिलवा दूं, अमाउंट होता क्या है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल जमा में ब्याज, प्रिंसिपल जमा में ब्याज भाई, ये होता है अमाउंट भाई आपका। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं फॉर्मूला एक पूरा याद दिलवा रहा हूं। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन जमा गुना दर गुना समय बटे 100। आ रहा है याद? ऐसे ही इधर लिख लेंगे। मैं एक तरफ का ही समझा रहा हूं पहले, दूसरी तरफ का आप खुद से कर लेना। फिर P1 कॉमन है, मैंने करवाया है शुरू में, 1 बच गया। P कॉमन आ गया, R और T बच गए, बटे में कितना भाई 100। तो ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का भाई। तो यहां पे भी आप ऐसे ही फॉर्मूला लिख सकते हो, R2 T2 बटे 100। ठीक है, अमाउंट अगर आपको बराबर करने हैं, आप ये फॉर्मूला भी
लिख सकते हो या फिर सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, ये सिंपल तरीका है, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे आप उससे ही चले जाना। लो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है। क्लियर है बात इतनी? देखिएगा ये बन गया अभी फॉर्मूला तुम्हारा। अब इसमें वैल्यू भर दो, कितने कितने रुपए हैं? 800 रुपए। कितने रुपए थे भाई? 800 रुपए। एक जमा दर कितने की है? 12 की। समय पूछा गया है और दोनों जगह सेम समय लेना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा कितने साल बाद कर्जा बराबर हो जाएगा। दोनों जगह सेम टाइम की बात करी है उसने, टाइम सेम कर दो भाई, बटे 100 बराबर है 910 रुपए दे रखे हैं। एक जमा में कितने की दर पे? 10 की दर पे भाई, टाइम बटे 100, टाइम बटे 100, ठीक है। सोल्व कर लेना भाई, इसको आराम से उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। करवा देता हूं मैं सोल्व। देखो गुना कर लो, 800 करनी है तो देख लेना अपने हिसाब से, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे गुना करके, ठीक लगे गुना कर लेना, ये तरीका ठीक लगे इससे कर लेना, जैसे भी आपको अच्छा फील हो। भाई मैं गुना कर रहा हूं, 800 जमा वही हो जाएगा, ठीक है। जब गुना करोगे तो वही आ जाएगा। मर्जी आपकी गुना करनी है कि नहीं करनी है वो देख लेना आप, या तो फिर इसी तरीके से कर लेना, ये जो मैंने लिखा ये इससे डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एक बार, देखो समझो एक बार वापस से। देखो प्रिंसिपल पहले वाले में था 800 जमा प्रिंसिपल 800 दर 12 की, समय मालूम नहीं, बटे 100 निकालना ही है समय। तो 910 रुपये जमा 910 रुपये, दर 10 की थी, टाइम टी बटे 100। कर दो सोल्व भाई। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, जैसे भी ठीक लगे आपको, या उसको इधर ले आओ, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, 1 2 1 2 जीरो कट गई। 12 8 96, 91 इधर लाके घटा दो, 800 उसमें से घटा दो, ठीक है। 96 में से 91 गए 95, अरे 95 कह रहा 5, 910 में से 800 गए भाई 110, टाइम निकाल देंगे 22 साल। टाइम कितना आ जाएगा भाई? 22 साल का। तो 22 साल बाद ऐसा होगा कि आपका कर्जा बराबर हो जाएगा, 22 साल बाद आपका कर्जा बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, इसको उतार दो भी फटाफट से एक बार। हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा उसको भी। क्वेश्चन है, रमेश ने 15,600 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक खाते में जमा करवाए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? देखो भाई बात को ऐसे समझो, भाई बंदा ये कह रहा है कि भाई मैंने 15,600 रुपये अकाउंट में डाल दिए, ब्याज की दर कितनी है? 10 की, समय 2 साल, हालांकि टोटल तो 4 साल है, बट वो ये कह रहा है कि 2 साल में जो ब्याज आएगा ना वो मैं अपने मूलधन में जोड़ दूंगा और फिर से उसको खाते में डाल दूंगा। बात समझ में आ रही है? 15,600 रुपये हैं, 10% पे डाल दिए खाते के अंदर 4 साल के लिए, बट वो 2 साल में जो ब्याज बनता है ना वो उस मूलधन में जोड़ देते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है, ऐसा सीन है। देखो 15,600 रुपये थे, 10% पे 2 साल के लिए ब्याज निकाल लो, 2 साल का, बटे में कितना भाई? 100 काट दो, तो 156, 312 हो गए, 312 और 1 ही जीरो, इतने रुपए ब्याज बैठा भाई, ये बैठ गया ब्याज में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 2 साल बाद मैं अपने पैसों में ब्याज जोड़ दूंगा, तो नया मूलधन बनेगा भाई, ब्याज जोड़ दो, ये नया मूलधन बन जाएगा। अब जो ब्याज लगेगा वो इस पे नहीं लगेगा, अब ब्याज लगेगा इस पे भाई। अगर देखो क्वेश्चन सिंपल होता
तुम सीधे 4 साल ले ला, यहाँ पे 4 साल ले लेता और आपको उत्तर बता देता जी ये उत्तर आएगा ब्याज का। बट उसने कहा मैं 2 साल में, हर 2 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको मूलधन में जोड़ूंगा, इसलिए आप सीधा 4 साल नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। पहले 2 साल फिर जोड़ो, ये आ गया। अब फिर आगे करो भाई, फिर से ब्याज निकाल लो 2 साल का। 18,720 पे 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज, बस कर दो 2 से गुना भाई। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 18 दूनी 36 और 1 37। इतने रुपए ब्याज के बनेंगे भाई, इतने रुपए ब्याज के बनेंगे। ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी। उसने पूछा है चौथे वर्ष के अंत में क्या ब्याज है, तो ये चौथे वर्ष के अंत का ब्याज है भाई, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज का भाई, उतार लो इसको फटाफट से, हो गया। चलिए तो भाई आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 4 का और 5 का, 4 का और 5 का। कह रहा है 3 साल बाद, ये तो वर्तमान की बात है भाई, वर्तमान की। फिर कह रहा है 3 साल बाद, 3 साल उपरांत मतलब बाद भाई, मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5 और 7 का होगा, 5 का और 7 का। तो ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है? बस इसमें एक छोटा सा की पॉइंट है जो मैं बताऊंगा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व भाई। देखिए एक बात बताओ भाई, मैंने ब्याज पे आपको पैसे दे दिए, ठीक है। 3 साल बाद भी तो वो पैसे उतने ही होंगे। मान लो मैंने आपको 1 लाख रुपए उधार में दे दिए, तो 3 साल बाद भी वो तो 1 लाख रुपए बोले जाएंगे ना। मैं आपसे कहूंगा 3 साल बाद कि भाई मैंने कितने पैसे आपको उधार दिए हैं, तो आप कहोगे 1 लाख रुपए ही तो दिए हैं। देखो प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, वो कभी नहीं बदलता, ठीक है। प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा। चाहे मैंने मान लो आज आपको पैसा दिया 1 लाख, 3 साल बाद मैं उस 1 लाख रुपए के ऊपर ही ब्याज बनाऊंगा मैं, ठीक है। मिश्र धन बदल जाएगा, मिश्र धन बदल जाएगा, क्योंकि भाई हर साल ब्याज बढ़ता रहता है, ब्याज बढ़ता रहता है, ब्याज बढ़ता रहता है। प्रिंसिपल देखो हमेशा सेम होता है, ठीक है। बट ब्याज बढ़ने से मिश्र धन पहले साल कुछ और होगा, अगले साल कुछ और होगा, तीसरे साल मिश्र धन कुछ और होगा, चौथे साल मिश्र धन कुछ और होगा। बट प्रिंसिपल पहले साल भी सेम, अगले साल भी सेम, अगले साल भी सेम, अगले साल भी सेम। साधारण ब्याज के अंदर प्रिंसिपल हमेशा सेम सेम चलता रहता है, जब तक क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दे। जैसा पिछला क्वेश्चन में कंडीशन थी कि 2 साल बाद, 2 साल बाद उसमें ब्याज जोड़ दो, वहां कंडीशन थी, यहां कोई कंडीशन नहीं है। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। वो सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल हमेशा सेम होना चाहिए। क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं है, तो सेम कर दो। 5 से गुना, 4 से गुना, 5 से, देखो रेशियो का रूल होता है, जो रेशियो साथ में ना उसको भी सेम नंबर से गुना करते हैं। 5 से इसको तो 5 से इसको, इसको 4 से तो इसको 4 से, तो ये तुम्हारा 20 बना, प्रिंसिपल हो गया। ये भी 20 बना, ये भाई 25 रुपए बने, ये 28 रुपए बने। अब एक चीज देख लो, 25 से 28 रुपए हो गए, अमाउंट जो है 3 साल में 28 रुपए हो गया। प्रिंसिपल तो सेम है। 3 साल में कितना ब्याज आया? 25 रुपए थे, 28 रुपए बन गए। 25 रुपए थे, 28 रुपए बन गए। 3 साल में कितना ब्याज आया? 3 रुपए। ब्याज की दर निकालनी है, निकाल दो भाई। 3 रुपए ब्याज के गुना में 100, मूलधन 20 रुपए, समय 3 साल का, 5%, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो।
चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। और भाई कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मेरे से बोर्ड पे, एक आध क्वेश्चन का मैं आंसर शायद गलत कर देता हूँ या कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन या फिर नंबर डाल दिया करो, मुझे ये नंबर था क्वेश्चन का, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, सर ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया आपसे, तो मैं डाउट वीडियो लेके आता हूँ, तो उनमें उसको मैं क्लियर कर दिया करूँगा आपको। ठीक है, चलिए फिर आज इतना करते हैं। थैंक यू भाई।